अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज हम जस्ट पार्ट ए की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट बी जो है इसका, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1। अ सेमीकंडक्टर कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर। इस सेमीकंडक्टर को आप एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं बिकॉज क्योंकि इट हैज लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस, इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू द करंट व्हेन रिवर्स बाइस, या ऑप्शन सी, इट हैज लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बाइस एंड हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बाइस, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब आप सेमीकंडक्टर डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है। और जब आप उसको रिवर्स बाइस करते हैं तो रिवर्स बाइस के केस में उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस लो है और रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इट्स मीन कि फॉरवर्ड बाइस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और रिवर्स बाइस में मिनिमम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस रिवर्स बाइस में ज़्यादा होती है। तो इस तरह हमारे पास जो टू ऑप्शन है इस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू। द सेंट्रल रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड। कि जो दरमियाना रीजन होगा ट्रांजिस्टर का वो क्या कहलाता है? बेस, अमीटर, कलेक्टर या न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है थ्री टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है? थ्री टर्मिनल डिवाइस, और इसके तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन कौन सा होता है? अमीटर, ठीक है, दिस इज अमीटर। और जो सबसे थिन होता है वो कौन सा होता है? दिस इज बेस, दिस इज अ सेंट्रल रीजन, ठीक है। ये पहला पोर्शन क्या होगा? अमीटर, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्या होगा? बेस, जो कि आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस सबसे कम होती है। और नंबर 3 पे क्या होगा? कलेक्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी रीजन जो है ज्यादा है, यानी कि अमीटर का साइज, बेस का साइज और कलेक्टर, अगर आप इस तरीके से देखें तो कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद अमीटर का, और उसके बाद फिर बेस का। यानी कि कलेक्टर इज ग्रेटर देन अमीटर ग्रेटर देन बेस। इस साइज के लिहाज से इसकी डिवीजन हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ पूछा कि क्या था कि सेंट्रल रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज, कि सेंट्रल रीजन क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि इसमें सेंट्रल रीजन क्या है? बेस। सो बेस इज द सेंट्रल रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन क्या है? ए, ठीक है। ये मैंने आपके सामने यहाँ फिगर भी बना दी है। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू। द एसआई यूनिट ऑफ करंट गेन इज। करंट गेन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो करंट गेन है दिस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ टू करंट्स, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। और चूंकि करंट गेन दो सेम क्वांटिटी की रेशियो है, इसका मतलब है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू। अ नैंड गेट, नैंड गेट यानी कि एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। अ नैंड गेट विथ टू इनपुट्स ए एंड बी हैज एन आउटपुट जीरो। कहता है कि नैंड गेट की आउटपुट जीरो कब होगी? कि इसके दो इनपुट्स क्या हो। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने नैंड गेट बनाया है, देखें ये ए फर्स्ट इनपुट है, बी सेकंड इनपुट है, ए डॉट बी, दिस इज नैंड गेट, ठीक है। जबकि हमें एंड गेट, जबकि हमें पूछा गया है नैंड गेट का, तो नैंड गेट क्या होगा कि ए डॉट बी का आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि उसका नॉट गेट लगा रहे हैं, तो वो आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आउटपुट जीरो कब होगी? आउटपुट जीरो तब होगी जब दोनों इनपुट्स क्या होंगी? वन। तो ट्रू ऑप्शन क्या है? व्हेन बोथ ए एंड बी आर वन। तो ट्रू ऑप्शन इज डी, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की ट्रू ऑप्शन क्या है? डी।
जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 5। द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। ये जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका गेन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो गेन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो 1+R2/R1 के बराबर होता है। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग का केस है। जबकि जो ऑप्शन ए है ये इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का केस है जिसमें -R2/R1 होता है। ये किसका है? ऑप्शन ए जो है ये इन्वर्टिंग के लिए, ऑप्शन बी जो है नॉन इन्वर्टिंग के लिए। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए जो गेन होगा वो 1+R2/R1 होगा, जिसमें R1 आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है और R2 आपके पास फीडबैक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका डिफरेंट वैल्यूज R2 और R1 की दे दी जाती हैं और आपसे गेन पूछ लिया जाता है किसी भी इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दोनों में से किसी एक का। तो फार्मूलाज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस द डिप्लीशन रीजन इज। जब आप पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होती है? तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रिवर्स बाइस में जो डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या हो जाता है? वो वाइडेड हो जाता है, यानी कि उसकी विड्थ जो है रिवर्स बाइस में इंक्रीज हो जाती है। और इसकी वजह से ही तो हम कहते थे कि रिवर्स बाइस में जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाती है, यानी कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ उसकी बढ़ जाती है रिवर्स बाइस में। जबकि अगर यही एमसीक्यू फॉरवर्ड बाइस के लिए पूछा जाए तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो कम होती है। फॉरवर्ड बाइस में जो रीजन है उसकी विड्थ जो है वो नैरो हो जाती है, जबकि रिवर्स बाइस में वो वाइड हो जाती है। ठीक है, a potential barrier of 0.7 वोल्ट exists across the पीएन जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम। कहता है कि पोटेंशियल बैरियर कितना होता है अगर पीएन जंक्शन डायोड किसकी बनी हो, यानी कि पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट किसका होता है? तो हमारे पास दो ही तो सेमीकंडक्टर्स हैं जो हमने यूज किए थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमने पढ़ा था कि जो सिलिकॉन है सिलिकॉन के लिए हमारे पास 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर। और जर्मेनियम के लिए हमने पढ़ा था 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज अ ग्राफ प्लॉटिंग बिटवीन करंट एंड टाइम, वोल्टेज एंड टाइम, वोल्टेज एंड करंट। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है ये एक्चुअली में वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ होता है। ठीक है जी नेक्स्ट एमसीक्यू। द आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी वन। एंड गेट की आउटपुट वन कब होगी? जब बोथ इनपुट्स क्या होती हैं? वन। ये मैंने ऊपर भी टेबल बनाया था, यहाँ साइड पे मैंने टेबल बनाया हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो जो नैंड गेट होगा उसकी आउटपुट क्या होगी? वन होगी। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 10, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इफ R1 is equal to infinity and R2 is equal to 0 the gain of amplifier is। गेन क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हमने अभी गेन का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1+R2/R1। ठीक है, दिस इज द गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। R2 की वैल्यू क्या है? 0। ऊपर क्या आ गई? 0। R1 की वैल्यू क्या है? इन्फिनिट की। ठीक है, अगर बटे में इन्फिनिट आ जाए तो समथिंग ओवर इन्फिनिट क्या होता है? 0। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू अगर 0 है तो 0+1 क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास गेन होगा वो क्या आ जाएगा? +1। ठीक है जी नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11। The expression of the current gain of a transistor is given by। कि ट्रांजिस्टर की जो करंट गेन की वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था करंट गेन एक्चुअली में रेशियो होती है दो करंट्स का, आउटपुट करंट और इनपुट करंट। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि बीटा जो है ये करंट गेन है, आईसी आपके पास आउटपुट करंट है और आईबी हमारे पास इनपुट करंट है। दिस इज द करंट गेन। इन एन टाइप मटेरियल द माइनॉरिटी कैरियर्स आर। एन टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल, जिनमें लास्ट टाइम भी पढ़ा था। ठीक है, और मेजोरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर आर मेड फ्रॉम। ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बनता है? तो याद रखिए ट्रांजिस्टर जो है ये डोप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, कैसे डोप सेमीकंडक्टर से? देखें, हमने दो टाइप्स पढ़ी थी ट्रांजिस्टर की, एक थी एनपीएन और एक थी पीएनपी। ठीक है, एनपीएन, एन क्या है? एन एक्चुअली डोप सेमीकंडक्टर है, पी क्या है? डोप सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह हमने 3 लेयर डिवाइस बनाई थी। ठीक है, और ये तीनों क्या थी?
दो सेमीकंडक्टर्स थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ डायोड्स इन अ ब्रिज रेक्टिफायर 4235। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें जो नंबर ऑफ डायोड्स होती हैं वो कितनी लगाते हैं, 4, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। 4 डायोड्स लगाई जाती है ब्रिज रेक्टिफायर। द रिवर्स करंट थ्रू पीएन जंक्शन डायोड इज, रिवर्स करंट पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, इन्फिनिट। इन्फिनिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिवर्स करंट बहुत स्मॉल होता है। 0, लेस देन फॉरवर्ड करंट, ग्रेटर देन फॉरवर्ड करंट। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स करंट होता है पीएन जंक्शन डायोड में वो होता तो है मगर लेस देन होता है फॉरवर्ड करंट से, यानी कि बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, सी। फोटोसेल आर यूज, फोटोसेल को यूज किया जाता है सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, काउंटिंग सिस्टम के लिए, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के लिए और ऑल ऑफ दीज। हमने पढ़ा था कि फोटोसेल को आप इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, इन 3 सिस्टम्स के लिए। ट्रांजिस्टर हैज, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिस्टर के रीजन कितने होते हैं, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन और 1 रीजन। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर जो है ये इसके 3 रीजन होते हैं, ठीक है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। A complete amplifier circuit made on a silicon chip and enclosed in a small capsule। कहता है कि कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट को जो कि सिलिकॉन चिप से मेड है उसको आप जब स्मॉल कैप्सूल में बनाते हैं तो ये क्या चीज कहलाती है। तो हमने पढ़ा था कि ये एक्चुअली में क्या बन जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, द ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि ओपन लूप गेन जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये 10⁻⁴ से 10⁻⁵ ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो 10⁻⁵ इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता जी। तो 19 की ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोमेटिक वर्किंग ऑफ स्ट्रीट लाइट इज ड्यू टू। हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कंपैरेटर की, तो कंपैरेटर को आप एज अ ऑटोमेटिक लाइट स्विचिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो कंपैरेटर इसकी ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 21, इन हाफ वेव रेक्टिफायर में द आउटपुट डीसी वोल्टेज इज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड। कि आउटपुट हमें डीसी वोल्टेज के अक्रॉस मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। याद रखें हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं, ठीक है। और उस डायोड को जब फॉरवर्ड बाइस किसी एक साइकिल में होता है, अगर पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो आपको आउटपुट मिलेगी, और अगर नेगेटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो आपको आउटपुट मिलेगी, यानी कि दो में से किसी एक सिचुएशन में आपको आउटपुट मिलती है। अगर पॉजिटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिल रही है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, और अगर नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट मिल रही है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगी। यानी कि डायोड किस केस में फॉरवर्ड बाइस होगी, किस में रिवर्स बाइस होगी। तो एक साइकिल में, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में हाफ पॉजिटिव साइकिल में अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस होगी तो हाफ नेगेटिव साइकिल में वो रिवर्स बाइस होगी, या हाफ अगर पॉजिटिव साइकिल में वो डायोड रिवर्स बाइस है तो हाफ नेगेटिव साइकिल में वो फॉरवर्ड बाइस होगी। तो इस तरह की दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हम 21 की जो ऑप्शन है उसको डी ऑप्शन को ट्रू कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या नेगेटिव, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक ही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड डायोड, लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन। जो एलईडी से लाइट इमिट होती है उसकी कलर डिपेंड करती है किस पे, उसकी फॉरवर्ड बाइस पे, रिवर्स बाइस पे, अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट पे, या टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो लाइट इमिट होती है एलईडी से ये डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की टाइप पे, कौन सा सेमीकंडक्टर आपने यूज किया है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन फोटोडायोड इज, पीएन जंक्शन फोटोडायोड क्या है, operate in forward direction, operate in reverse direction, a very fast photo detector, depend on thermally generated minority carrier। तो हमने पढ़ा था कि फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड को हमेशा हम सर्किट में रिवर्स बाइस ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 24, द रिवर्स ट्रांसफर सेमीकंडक्टर डायोड, रिवर्स करंट जो सेमीकंडक्टर डायोड में होता है ये किस वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स करंट होता है, और फॉरवर्ड करंट जो है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है।
जी द पोटेंशियल बैरियर फॉर पीएन जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल बैरियर होगा पीएन जंक्शन डायोड का, जो कि सिलिकॉन से मेड है, वो कितना होता है? तो हमने पढ़ा था अभी, पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। ये फिक्स है, ठीक है, इनको याद रखिएगा, दोनों में से किसी एक को पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फंडामेंटल गेट? नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंडामेंटल गेट्स का पूछा गया है, तो हमारे पास तीन ही फंडामेंटल गेट्स हैं, एंड और नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट गेट इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन नॉर्मल सर्किट, नॉर्मल सर्किट में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हम किस तरह की बाइस करते हैं? तो शुरू हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को करते हैं रिवर्स बाइस। तो इन चार ऑप्शन में अगर हम देखें, जो ट्रू ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करते हैं और मीटर बेस जंक्शन को करते हैं फॉरवर्ड बाइस। और बाइसिंग आपको पता है बाइसिंग क्या होती है? बाइसिंग एक्चुअली में जब आप डीसी सोर्स को यूज करते हैं, तो डीसी सोर्स का जो यूज है वो आपके पास बाइसिंग होता है, ठीक है, टू अप्लाई डीसी सोर्स। जी, इन अ प्रॉपर्ली बाइस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मीटर, कहता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी कि एनपीएन, एन क्या है? एनपीएन यानी कि एमीटर एन टाइप का है, बेस पी टाइप की है और कलेक्टर एन टाइप का है। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे मीटर से वो क्या होंगे? रिकम्बाइन विद द होल्स इन द बेस, बेस में होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, या रिकम्बाइन मीटर इटसेल्फ, या मीटर में ही रिकम्बाइन हो जाएंगे, या पास तो द बेस, बेस में से पास करेंगे और कलेक्टर की तरफ जाएंगे, आर स्टॉप बाय द जंक्शन बैरियर, या जंक्शन बैरियर पे ये स्टॉप हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा एन पी एन, अमीटर बेस कलेक्टर, अमीटर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेस में से पास करेंगे और कलेक्टर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से ट्रू ऑप्शन क्या बनती है? पास फ्रॉम द बेस टू द कलेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज अ ग्राफ बिटवीन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है ये एक्चुअली में ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट का। A NOR gate is on only when, NOR gate on होता है कब? when all inputs are, NOR gate on तब होगा जब तमाम की तमाम इनपुट्स क्या होंगी? जीरो होंगी। ये देखें, ये आपके सामने नॉर गेट बनाया गया है, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। ए इनपुट्स है, बी इनपुट्स है, जीरो जो है ऑफ स्टेट पे शो करता है, वन जो है ऑन स्टेट पे शो करता है। लेकिन जब जीरो जीरो की दोनों ऑफ थी तो और गेट क्या था? जीरो। लेकिन नॉर गेट क्या था? वन, यानी कि ऑन स्टेट में था। बाकी सब केस में नॉर क्या था? ऑफ। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन क्या है कि जब ऑल इनपुट्स क्या होंगी? ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next MCQ, a logic gate is an electronic circuit which makes, लॉजिक गेट से कैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो क्या करता है? तो देखें, हमने पढ़ा था कि लॉजिक गेट से कैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि डिसीजन लेता है, लॉजिक डिसीजन लेता है। लॉजिक डिसीजन मीन कि आइदर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आंसर आपका यस है या नो है। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं ये आप इन लॉजिक गेट से लेते हैं। तो ये मैजिक मेक लॉजिक डिसीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। The next MCQ, the inputs of the output of two inputs OR gate is zero, कहता है कि आउटपुट क्या होगी? आउटपुट जीरो होगी दो इनपुट्स OR गेट क्या होंगी जब, यानी कि OR गेट की जो इनपुट है वो क्या होगी जब आउटपुट उसकी जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने ऊपर आपके सामने OR गेट बनाया था कि OR गेट की जो आउटपुट है वो जीरो होगी जब दोनों इनपुट्स क्या होती है? जीरो। और वन कब होगी? बाकी तमाम केसेस में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रू ऑप्शन है वो क्या है कि आउटपुट जीरो तब होगी जब बोथ इनपुट्स क्या हो जाएंगी? जीरो, ठीक है जी। ट्रू ऑप्शन क्या है? बोथ इनपुट्स आर जीरो। 33 की ऑप्शन क्या है? ए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट ए में एमसीक्यूज को डिटेल से उनकी रीजन के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो कि इसका पार्ट बी है, जिसका लिंक इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें हम
मजीद इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।